अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर खान। यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू द मार्केट अपडेट्स। मेरी आज की जो वीडियो है वो मेरी तमाम वीडियो से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने मेरी इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं भले, ठीक है, या अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप आज की वीडियो को ज़रूर देख कर जाना। और आपको मार्केट में क्या चल रही है सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आपको किस तरीके से मार्केट के अंदर एंट्रीज लेनी है ये भी सारा सिनेरियो आपको बस समझ में आ जाएगा, ठीक है, इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से कवर करना चाहता हूँ, वो ये कि आप देखोगे मेरे YouTube चैनल के ऊपर, सिवाय कल की वीडियो भी आप जाके देखोगे, उसका सिर्फ थंबनेल अट्रैक्टिव बनाया है मैंने, जैसे बताया कि फॉलोइंग वेज में क्या पंप होगा। और उसके अंदर हमने एंट्रीज कुछ इस तरीके से ली थी, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि हम ना मार्केट के अंदर नैनो ट्रेडिंग किए जा रहे थे, ठीक है, काफी टाइम से हम नैनो ट्रेडिंग कर रहे थे। लाइक ये जब सपोर्ट बीटीसी हमारे पास काफी टाइम से होल्ड करा था, ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे क्या कहा था कि आप यहाँ पे 1% का रिस्क लो और यहाँ पे आप एंट्रीज लो, यहाँ पे क्लोज करते रहना, ठीक है। यहाँ पे हमने एंट्रीज ली थी, हमने काफी प्रॉफिट्स बनाए थे। यहाँ पे भी हमने एक एंट्री ली थी कल इस पॉइंट के ऊपर, और मैंने कहा था कि यहाँ पे अगर कोई एंट्री ले रहा है मेरे साथ 21,500 के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री ले सकता है। एंट्री के साथ आपने क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस जो है वो आपका 21,300 जो एरिया है, ठीक है, इसके बिलो हो बस। स्टॉप लॉस आपने मस्ट यूज करना है। मेरी वीडियो जाके देखो, उसके अंदर तकरीबन मैंने 5 से 4 दफा बोला कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो मस्ट होना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे जाके देखोगे तो तकरीबन मेरी आई होप आपको सही से सब नजर आ रहा होगा। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे बिग सपोर्ट ब्रेक 19, क्योंकि ये एक ब्रॉडनिंग असेंडिंग को मैं काफी टाइम से कवर कर रहा था। और मेरी वीडियोस के नीचे पता है लोग क्या कमेंट कर रहे होते हैं, यार तुम तो हमेशा गिरने की बातें कर रहे हो। तो देखो ये जो एरिया जहाँ पे मैंने शॉर्ट टर्म आप लोगों को थोड़ी थोड़ी बाइंग करवाई थी और उससे हम लोगों ने प्रॉफिट्स बुक भी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और जो ऑल्ट्स हमने आप लोगों को बताया जनवरी के स्टार्ट में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन सबसे हम लोगों ने 4x से 5x प्रॉफिट निकाला है। आप जाओ जाके मेरी वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना चाहिए, क्या सिचुएशन है, देखो मेरी तकरीबन आप लेटेस्ट वीडियोस देख लोगे, आपको पता चल जाएगा मैं डम कब से प्रेडिक्ट करके बैठा हूँ। 19,000 की मैं कब से चीखे लगा रहा हूँ। लेकिन लोग मुझे क्या कर रहे थे, भाई तू तो हर वक्त यही रहता है, ये है वो है। आप जाके कमेंट्स देखेंगे, लोगों ने इतने घटिया कमेंट्स किए होते हैं। कुछ लोग होते हैं, सारे नहीं, सब मुझे 90% लोग सपोर्ट करते हैं, 10% लोग गलत भी होते हैं। वो कह रहे थे कि तुम तो गिरने की बातें करो, लिख के ले लेना इस तारीख को बीडीसी ऊपर जाएगा, ये वो वगैरह। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, ये है वो है। क्योंकि लोगों को मार्केट सेंस नहीं होती, वो समझ रहे होते हैं कि मार्केट से वही लोग कंट्रोल कर रहे हैं, उनको पता नहीं होता पीछे क्या हो रहा है। आज के दिन ऑलमोस्ट 10 बुरी न्यूज आई, उन 10 की 10 बुरी न्यूज को मैं कवर करने वाला हूँ। और मार्केट अब और कितना गिरेगी, क्या 13,000 पे जाएगी, ये सारी चीज़ हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक आप जरूर बने रहना, ठीक है। अभी अगर हम बीटीसी की बात करें, यहाँ पे हम एरिया ओपन करें वनडे का चार्ट, ठीक है, वनडे का चार्ट जो कि एरिया आपसे कवर किया गया था, ऑलमोस्ट हम आपसे काफी टाइम से कह रहे थे कि ये एक असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज है, इससे बचकर रहना। ये प्ले हो रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है, एक ये सिनेरियो हमारे पास बन रहा था, ठीक है, जो कि आपको इस वीडियो के अंदर देखो साफ साफ नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये जिस तरीके से आपको बताया मार्केट उस तरीके से क्रैश हुई, ठीक है। ये एक बेयरिश पेनेंट बन रहा था, जो कि आपको बताया मार्केट जो थी वो उस तरीके से फॉल हुई। ये एक बेयर फ्लैग आपको बताया गया था कि ये बेयर फ्लैग मार्केट के अंदर बन रहा है, संभल कर रहो। ये सारी चीजें हमने आपको पहले कवर की थी। इवन जब वीकली लेवल का डेथ क्रॉस जो कि फर्स्ट टाइम हो रहा था यहाँ पे, जिसको कोई नोट नहीं कर रहा था, ये देखो ये बेयर फ्लैग हमने यहाँ पे कवर किया था। इन चीजों को एक बंदा भी नोट नहीं कर रहा था, ठीक है, कि क्या चीजें चल रही है, क्या सिचुएशन बन रही है। जब हमने इसके ऊपर वीकली डेथ क्रॉस के ऊपर एक वीडियो बनाई, सारे यूट्यूबर्स ने उसको कवर करना स्टार्ट किया, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे मार्केट के अंदर एक डेथ क्रॉस जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा दूँ सिनेरियो को, फिर मैं थोड़ी सी न्यूज़ की तरफ आता हूँ और फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको बाइंग में क्या करना चाहिए, ठीक है, और क्या मार्केट और बड़ा डंप लेगी और कितना वो ले सकती है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, अगर आप बीटीसी का चार्ट खोल लो, ठीक है, मैं रिमूव ड्राइंग्स कर दूँ, हम पैटर्न से हट के बात कर लें, ठीक है। बीटीसी की तकरीबन 14 साल की हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, अगर हम कहें तो बीटीसी ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है वीकली डेथ क्रॉस किया है, ठीक है। आज से पहले वीकली लेवल पर कभी भी बीटीसी का डेथ क्रॉस नहीं हुआ है। एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट डेली गोल्डन क्रॉस, डेली गोल्डन क्रॉस हो गया, ये हो गया। क्या हुआ आपके गोल्डन क्रॉस का? ये लास्ट सपोर्ट है जो आप देख रहे हो ना, ये 19,900 800, ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर तो ये ब्रेक हुई ना तो बड़े मामला खराब हो जाएंगे, ठीक है। अभी भी चाहिए कि बीटीसी यहाँ से पंप ले, लेकिन आपका जो डेली लेवल पे एक गोल्डन क्रॉस हो रहा था उसका तो यहाँ पे बेड़ा गर्क हो चुका है। लेकिन जो वीकली लेवल पे जो बीटीसी की हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम डेथ क्रॉस हुआ है ना, वो भैया मार्केट को बहुत गंदा मारेगा। और अभी जो हमारे पास न्यूज़ है, आ जाओ उनको देख लेते हैं। यहाँ पे डबल टॉप बन रहा था, ठीक है, यहाँ पर आपके पास असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज बन रहा था, जिसकी मैं चीखें लगा रहा था कि निकल जाओ मार्केट से, थोड़ी सी प्रॉफिट्स बुक करते जाओ, ये करते जाओ, वो करते जाओ। बट किसी ने उस वक्त नहीं सुनी, ठीक है। डिस्कॉर्ड के ऊपर हम आपको अपडेट कर रहे थे। देखो डिस्कॉर्ड सर्वर तो आप जो भी यहाँ पे नए लोग आए ना, वो डिस्कॉर्ड सर्वर मस्ट ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एक सिचुएशन से अप टू डेट रखा जाता है। इवन जो बीटीसी के अंदर ये डंप आया था उसकी भी मैंने प्रेडिक्शन की थी, अबू बकर ने आप लोगों को पहले बता दिया था कि चीजें ठीक नहीं है, मैनेज योर रिस्क, आप लोग यहाँ पे बच कर रहे हैं, ठीक है। और एक्जैक्टली बीटीसी उस तरीके से डंप हुआ, और ये भी आपको बताया जब 22,000 पे था, तभी मैंने आपसे बताया था कि 21,600 इज माई नेक्स्ट टारगेट, यही सपोर्ट है, वहां तक भी आया, वहां पे हमने थोड़ी सी एंट्रीज ली और जिसको हमने 1% के रिस्क के साथ लिया था, क्योंकि इससे पहले हम लोग 4 ट्रेड्स के अंदर प्रॉफिट बना चुके थे, तो एक ट्रेड को हम उसमें जाने देंगे, ठीक है। डिस्कॉर्ड पे आप लोगों को फ्री सिग्नल दिया गया नीर का, जिससे हम लोगों ने 15% प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह बनाया,
ठीक है, और सारी चीजें, तो डिस्कॉर्ड सर्वर मत ज्वाइन करो। तो यहाँ पे आपको अप टू डेट रखा जाता है। अब जो बुरी न्यूज है उनके ऊपर आ जाओ, तो मैं वो आपको कवर कर दूं। सबसे पहली न्यूज जो हमारे पास निकल कर आ रही है, एमटी गॉक्स सेलिंग प्रेशर डिलेड टू अप्रैल। ठीक है, अप्रैल में चला गया है। अब वो चीज जो है वो 26 से 27 अप्रैल को होगी, जो कि हमारे पास आज मिलने वाले थे एमटी गॉक्स से, वो अब और मिलेंगे, मतलब प्रेशर और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, दूसरी जो बहुत बुरी न्यूज है वो है KuCoin सूट कर दिया गया है। न्यूयॉर्क अटर्नी ने, लाइक आप कह रहे हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने KuCoin के ऊपर सू किया कि KuCoin जो है वो इलीगल, इनके पास प्रूफ ऑफ रिजर्व नहीं है। अभी सू किया है, KuCoin भी उसका जवाब देगी। ठीक है, अगर तो KuCoin उसका जवाब नहीं दे पाते, उनके पास प्रूफ ऑफ रिजर्व नहीं होते, तो यहाँ पे मामला जो होंगे वो खराब होंगे। ऐसे में आप क्या करो, आपके पास जो यूएसडीटी है KuCoin के ऊपर पड़े हुए, जो आपके पास अगर होल्डिंग्स है तो होल्डिंग्स को आप वॉलेट्स के ऊपर ट्रांसफर कर लो, जैसे ट्रस्ट वॉलेट्स वगैरह होते हैं। या मैं आपको कहूंगा यार, अब जो लेसन आपको मिले ना, जैसे FTX का क्रैश हुआ, 3AC क्रैश हुआ, लूना बैंक्रप्टी, जितनी बैंक्रप्सियां हुई हैं, इसके बाद अगर अभी तक आपने एक लेजर नैनो नहीं खरीदा, लेजर नैनो वो होता है जिसके अंदर आप अपनी होल्डिंग्स रखते हो, वो है क्या, चोरी नहीं हो सकता। किसी ट्रस्टेड साइट से खरीदना, ये नहीं किसी स्कैमर से खरीद लिया और उसके अंदर आपने डाले और आपकी चीजें चली गई। ट्रस्टेड बंदे से खरीदना, मैं आपका एक बंदे से कॉन्टैक्ट करवा दूंगा कल की वीडियो के अंदर, मैं आपको बता दूंगा कौन, उस समय जरा बात कर लूंगा, फिर मैं आपको बता दूंगा क्या आप इनसे खरीद सकते हो। ठीक है, कुछ लोग हैं मेरे पास जानने वाले, ट्रस्टेड है पाकिस्तान के अंदर, उनसे। KuCoin सू किया गया है। ठीक है, तीसरी बड़ी चीज, बाइडेन ने जो है वो टैक्स जो है क्रिप्टो माइनिंग के ऊपर वो 30% तक इंक्रीज कर दिया है। चौथी बुरी चीज, रेट हाइक्स जो है जो कि 25 बीपीएस से इंक्रीज हो रहे थे इंटरेस्ट रेट्स, वो 0.50 बढ़ाए जाएंगे। और अगर जिस दिन ये बढ़ाए गए और जो स्पीच होगी उसमें आप देखना मार्केट क्या खेल खेलती है। ठीक है, 21-22 मार्च को यहाँ पे FOMC है और इसमें 0.50 ही बढ़ाए जाएंगे। अगर 0.50 की अभी तजवीज है, ठीक है, अगर तो 0.25 बढ़ाए जाते हैं, ठीक है, तो ठीक है मार्केट, ठीक है। लेकिन जब लास्ट मीटिंग में अगर आप देखो तो उन्होंने क्या कहा कि 0.50 ही बढ़ाए जाएंगे, तो चांसेस 0.50 के इस वक्त 75%, अगर वही हुआ तो मार्केट यहाँ पे डंप करेगी। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। शंघाई इवेंट आ रहा है जिसमें इथेरियम की लॉकिंग होनी है। दूसरी बड़ी चीज इथेरियम के रिगार्डिंग है कि इथेरियम को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने वो कर दिया है, सिक्योरिटी डिक्लेयर किया है। ठीक है, अभी किया नहीं है, तजवीज दी है कि इसको कर देना चाहिए। अगर तो वो कर दिया तो इथेरियम का हाल XRP की तरह होने वाला। आपने देखा होगा XRP जो कि 2017 का टॉप बुल परफॉर्मर कॉइन था, उसकी वाट लगा दी SEC ने। ठीक है, उसके पीछे पड़ गए, टेटर के पीछे पड़े, टेटर के फंड्स आने स्टार्ट हो गए, BUSD के फंड्स आने स्टार्ट हो गए, जिसके रिगार्डिंग CC बाइनेंस ने ऑलरेडी आपको बताया था। और आठवीं चीज जो कि SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है वो क्रिप्टो को इस वक्त डाउन कर रही है। ये 9 से 10 न्यूज़ेस ऐसी हैं जो कि एक रात के अंदर मार्केट के अंदर आई, खास करके एमटी गॉक्स का तो काफी टाइम से चला था। दूसरी तीसरी एक और भी है, वो ये कि जो हमारे पास UB एक्सचेंज है उससे भी अपने फंड्स निकाल लो, क्योंकि वो भी बहुत बड़े डेंजर के अंदर है, उसको भी सू किया गया, लेकिन वो कवर नहीं किया जा रहा है इतना। ठीक है, क्योंकि वो इतनी बड़ी एक्सचेंज नहीं है, अंडररेटेड एक्सचेंज एक तरीके से आप ये कह लो। तो ये जो न्यूज़ आई हैं इन्होंने मार्केट को मारा है। आपसे हम लोग स्ट्रीम्स में आके चीखते थे कि 25,000 ब्रेक होना चाहिए, डबल टॉप, ये तो सारी चीजें हम छोटी छोटी, ये देखो यहाँ पे बताया जाता है तो 25,000 पे BTC डबल टॉप बना रहा है। ठीक है, बाइंग भी हमने आप लोगों से करवाई है। जब 25,000 से पहले हमने आप लोगों से कहा कि ये रिट्रेसमेंट एरिया यहाँ पे बाय करो, आप मेरे वाला थंबनेल देख लो, थंबनेल से आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे बाय करो, 19,000 में एक्सपोर्ट यहाँ पे बाय करो। हमने आपको बाइंग भी करवाई है बहुत ज्यादा BTC के अंदर, इस पॉइंट के अंदर हमने आपको बाइंग करवाई है हमने आपको। लेकिन जब सेल करने का टाइम था उस वक्त मैं लाइव आया था, और लाइव आके मैंने आपसे कहा था कि भैया जी यहाँ पे मार्केट की सिचुएशन अभी ठीक नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग ये है कि आप यहाँ पे 25,250 को ब्रेक करने दो। मैं जब ये वीडियो डाल रहा था लोग कहते थे यार मुबशिर भाई क्या रोज एक ही बात कर रहे हो, 25,250 को ब्रेक करने दो। इसलिए कह रहा था क्योंकि यहाँ पे मुझे पता था ये सब चीजें होने वाली हैं। आपको पूरे तरीके से आप खाली थंबनेल्स देख लें, आपको पूरी इमेज का अंदाजा हो जाएगा कि हम लोगों ने किस तरीके से कंट्रोल रखा है। तो ये सारे सिनेरियोस ने मार्केट को मारा है। इसके अलावा वीकेंड्स हमारे पास अलग आ रहे हैं जिसमें स्टॉक मार्केट हर चीज बंद रहती है, तो ये सारी चीजें मार्केट के ऊपर अभी और इंप्लीमेंट करेंगे। CME गैप जिसका मैं कह रहा था फाइनली फिल्ड, ठीक है, CME गैप जो कि फ्यूचर गैप था वो यहाँ पे फाइनली फिल हो चुका है और उसके भी मार्केट नीचे जा रही है। अभी जो एक एरिया BTC को होल्ड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एरिया मार्केट के लिए बन जाता है ऑलमोस्ट 19,300-400 डॉलर वाला एरिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई एंट्री लेना चाह रहे हो ना तो आप लो, लेकिन क्या करो, नैनो एंट्रीज बिल्ड करो, 200-300 डॉलर के पंप पे आप निकल जाओगे। ठीक है, सपोर्ट के नीचे आप SL यूज़ करो, SL आपका मस्ट होना चाहिए। इस तरीके से आप एंट्रीज लो, नैनो एंट्रीज लो, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत बड़ा जो है एक खेल पक रहा है। यहाँ पे ये सपोर्ट का होल्ड होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये जो हमारे पास वीकली लेवल का जो ब्रेकआउट था इस चार्ट के अंदर, ठीक है, उसकी यहाँ पे रिट्रेसमेंट जो थी वो भी ऑलमोस्ट यहीं पर ही है। तो अभी देखो यहाँ पे ये एरियाज को होल्ड करें, लेकिन अगर इसके बिलो क्लोजिंग हुई वीकली लेवल की, वीकली लेवल में आपको बता दूं जो कि क्लोज होना चाहिए हमारे पास 19,300 के अबव, अगर वो बिलो क्लोज हुआ तो BTC का नेक्स्ट टारगेट वेरी इजीली यहाँ पे आपके पास वो हो सकता है। फिर 21-22 तारीख को आपके पास FOMC आ रही है, वो मार्केट को और ज़्यादा मारेंगे। और अगर BTC यहाँ पे 16,500 को भी ब्रेक नहीं होल्ड नहीं कर पाता, देन बी रेडी फॉर द, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक एंट्री छोटी सी लेने को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2017 की बुल रन की टॉप की सपोर्ट भी है यहाँ पे। तो ये जो 19,300 वाला एरिया ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है होल्ड होना BTC के लिए। उसके बिलो अगर क्लोजिंग हुई वीकली तो मार्केट के लिए बुरा साइन होगा। देन वी कैन सी $14,000
टू $12,000। ये मेरी प्रेडिक्शन है, जो कि मैं आपसे पहले से बहुत पहले से कहता हुआ आ रहा हूँ कि ये मेरी प्रेडिक्शन है मार्केट को लेकर। अप्रैल में मैंने कहा था कि मार्केट हम ठीक देखेंगे अगर तुम्हारे पास न्यूज़ अच्छी रही, लेकिन न्यूज़ हमारे पास ठीक नहीं है। वही मार्केट के अंदर चल रहा है, जो कि इन्फ्लेशन एक कंट्रोल के अंदर आ रहा था, एक अच्छी सिचुएशन के अंदर आ रहा था, उसको वापस इंटरेस्ट रेट हाइक के जा रहे हैं। ग्लोबली रिसेशन जो है वो यहाँ पर आने वाला है। दूसरी चीज़ें, महंगाई बढ़ती जा रही है, चीज़ें यहाँ पे हमारे पास ठीक नहीं है भाई। तो ये सारी चीज़ें हैं मार्केट के अंदर। अगर आप देखें तो कल के दिन प्रीमियम के अंदर मुझसे किसी बंदे ने पूछा था कि आप ट्रेडिंग करवाएंगे, मैंने कहा नो कॉल फॉर बीटीसी। 10:30 बजे जब बीटीसी 21,500 पे था, मैंने कहा था नो कॉल, बीटीसी 20,800 पे आने वाला है, सपोर्ट इस वीक। हम सुबह से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं और मुझे मार्केट ठीक नहीं लग रही थी। हमने प्रीमियम के अंदर लास्ट ट्रेड्स कराई, ठीक है, मैंने कल रात को यही मजाक मस्ती करा था कि अलहमदुलिल्लाह मार्केट ने हर चीज़ पे 25%, अभी तो 40% ऑफ हो गया, ठीक है। हमने जो कॉल्स दी थी लेटेस्ट, उससे लोगों आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त प्रॉफिट बनाया। किसी ने $85, किसी ने $143, किसी ने $532। यहाँ पे नल्स हम लोगों ने शेयर किया। हमने लास्ट 3 कॉल्स हमने जितनी दी हैं वो सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हिट हुई हैं। हमारी हर कॉल माशाल्लाह परफेक्टली यहाँ पे रन कर रही है। इवन के बीटीसी डंप हो रहा होता था, ठीक है, लेकिन हमारी कॉल्स अल्हम्दुलिल्लाह जो थी वो पंप हो रही होती थी। और ये वही नल्स की कॉल है। इससे पहले हमने एमबॉक्स दी, फिर डॉग दी। तो माशाल्लाह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा आवाम को उसमें लेकर चल रहे हैं। और इसी प्रीमियम के अंदर 20 मार्च को जो है वो बहुत बड़ा हमारी प्रीमियम की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिस्काउंट आने वाला है। अगर आप अभी बात करो पेमेंट फॉर प्रीमियम के रिगार्डिंग, तो ये हमारे चार्जेस हैं। लेकिन इन लास्ट टाइम हम लोगों ने ना डिस्काउंट में चार्जेस $12 कर लिए थे मंथली। 3 मंथ्स की हम लोगों ने $30, 6 मंथ्स की हम लोगों ने $50 कर दी थी। लेकिन अब जो डिस्काउंट आ रहा है 20 मार्च से लेकर 23 मार्च तक, उसमें फीसेस और भी ज़्यादा कम की जाएंगी, ठीक है। जैसे डिस्काउंट एंड होगा इसके बाद हम फीसेस बढ़ा देंगे। मंथली फीस हमारी $25 हो जाएगी, लेकिन जिन्होंने डिस्काउंट में ज्वाइन किया होगा उनके लिए फीस उतनी रहेगी। जैसे अगर वो रिज्वाइन करता है अगले महीने, तो वो वापस से मुझे जितने डॉलर्स में उसने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया तो उतने ही पे करेगा, जब तक मैं फीस $25 से इंक्रीज नहीं कर देता। अब जैसे $25 से फीस हो गई है $40 और आप इंटर किए थे $12 पे, तो आपके लिए वो फीस कर देंगे $17, ठीक है। आप लोगों को डिस्काउंट रहेगा अगर आप विथ इन अ वीक ज्वाइन करते हैं। तो इतनी फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं। प्रीमियम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एशिया के अंदर स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर सबसे बेस्ट चल रहा है। जनवरी में हमारा कोई एसएल नहीं हुआ, फरवरी में हमारे 3 हुए, जो कि हमारी एक लिमिट होती है कि 3 एसएल होंगे। मार्च में अभी तक हमारा कोई एसएल नहीं, और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से अपनी आवाम को लेकर चल रहे हैं। हमारे प्रीमियम के अंदर इस वक्त 1000 से प्लस मेंबर्स की कम्युनिटी, पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट प्रीमियम ग्रुप कहलाता है। डिस्कॉर्ड में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 10,000 प्लस मेंबर्स है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो कम्युनिटी डिस्कॉर्ड की कहलाती है पाकिस्तान के अंदर। तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाए, ठीक है। बहुत फायदे हैं इसके। मार्केट के अंदर मैंने आपको बताया क्या सिचुएशन है, इस चीज़ को समझो, किस तरीके से एंट्रीज लेनी है, ये भी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे जो सबसे मेन क्वेश्चन है कि आपको बाइंग क्या करनी चाहिए। यू गाइस नीड टू बाय नैरेटिव बेस्ड सेटअप्स। नैरेटिव क्या? चाइनीज नैरेटिव, ठीक है। दूसरी नैरेटिव क्या? एआई नैरेटिव। ज़्यादा आप पैसा डालो एआई नैरेटिव के अंदर। अगर आप एआई नैरेटिव की लिस्ट चाह रहे हो तो एआई नैरेटिव की एक लिस्ट है, आप जाओ। मेरी एक वीडियो है ऑल्ट कॉइन्स की वाली, वो वीडियो आप जाके देखो, ठीक है। वो वीडियो आप जाके मेरे चैनल पे ही मिल जाएगी आपको। आप थोड़ा सा नीचे करते जाओगे, ये आपको मिल जाएगी टॉप ऑल्ट कॉइन्स, ठीक है। 1 मंथ अगो मैंने ये डाली थी 50x से 100x। इसमें जो कॉइन्स आपको मैंने बताए थे ना, वैसे तो वो सारे के सारे 5x 4x हो गए थे, लेकिन जो कॉइन्स जिस तरीके से मैंने आपको बाय करने को बताए थे ना, आप ये वीडियो देख लो और उस तरीके से उन्हीं कॉइन्स के अंदर आप एंट्रीज लो। सपोर्ट्स के ऊपर बाय करो, रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करो, क्योंकि ये कॉइन्स जो है ना, ये बड़े भाई इनका फ्यूचर है, ठीक है। इनका बड़ा फ्यूचर है, तो इनको ही आपके अंदर, आपकी होल्डिंग्स इनके अंदर ही होनी चाहिए। सही है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।